लाइव का टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनामिका। महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों को लेकर के विपक्षी दल रविवार को प्रतिरोध मार्च निकाली। इसको लेकर के तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सगुना मोड़ से बस पर सवार होकर के एक साथ निकले। इस दौरान दानापुर के राजद विधायक रीतलाल यादव, श्याम रजक, भाई वीरेंद्र सहित माले के कई नेता भी बस पर सवार दिखे। सड़क पर समर्थकों की भीड़ का तेजस्वी यादव लगातार अभिवादन करते रहे। समर्थकों को लगातार आगे बढ़ने रहने का इशारा भी तेजस्वी यादव करते रहे। पटना में प्रतिरोध मार्च सगुना मोड़ से निकल करके बेरी रोड, जेपी गोलंबर होते हुए पटना समाहरणालय तक गया। कार्यक्रम की सफलता के लिए तेजस्वी यादव ने खुद तैयारियों की समीक्षा की थी और एक दिन वो राजद कार्यालय भी गए थे, जहां पर वो बैठक भी किए थे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रन सिंह जिला कमेटी को मार्गदर्शन दिए। व्यापक जन अभियान चला करके पर्चा, पोस्टर, बैनर और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से आम जनों को प्रतिरोध मार्च के बारे में जानकारी दी गई, ताकि पटना की सड़क पर शक्ति प्रदर्शन किया जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ महीने से आरसीपी सिंह का अपनी ही पार्टी से रिश्ता खराब हो गया था। राज्यसभा की सीट गंवाने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी त्याग पत्र देना पड़ा था, लेकिन आरसीपी सिंह के रिजाइन करने के बाद वो आगे क्या करेंगे, इसको लेकर के कई तरह के कयास जो थे वो लगाए जा रहे थे। लेकिन इस बीच लालू यादव के परिवार से इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है। राजद के सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके पूर्व केंद्रीय मंत्री के बारे में कहा है कि अब इनके भी सारे दाग जो हैं वो धुल जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से त्वरित प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन लालू यादव की सिंगापुर में रहने वाली बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हमेशा ही एक्टिव रहती है, उन्होंने निशाना जरूर साधा। उन्होंने लिखा कि अब इनके भी सारे दाग जो हैं वो धुल जाएंगे। इस दौरान रोहिणी ने बिहार सरकार पर भी निशाना साधा है। ट्वीट करके लिखा है कि इनके भी भ्रष्टाचार के धुल जाएंगे सारे दाग। बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार को बता रहे हैं जो उनकी औकात। शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपित डॉक्टर शिवम आनंद को राजबाजार स्थित निजी अस्पताल से गिरफ्तार करने पहुंची दीघा पुलिस टीम पर अस्पताल के बाउंसरों ने हमला कर दिया। दारोगा और तीनों जवानों से हाथापाई करते हुए बाउंसरों ने गिरफ्तार डॉक्टर को पुलिस जीप से भगा दिया। पुलिस टीम पर हमला कर आरोपित को भगाने की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर, राजीव नगर, दीघा और सचिवालय थाने के पुलिस जो थी वो मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से एक बाउंसर को गिरफ्तार कर लिया। कुछ देर बाद ही अस्पताल में छिपे आरोपित डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। छानबीन में पता चला कि डॉक्टर युवती को शादी का झांसा दे रहा था और इस दौरान युवती से डॉक्टर 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में मंगा चुका था। उसके साथ जबरदस्ती का प्रयास भी किया गया। जब युवती शादी की बात करने लगी तो डॉक्टर मुकर गया। पुलिस को इस बात का भी साक्ष्य मिल गया कि युवती ने डॉक्टर को कई किश्त में रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। इसके बाद इस पूरे केस को सच मानते हुए डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए उसके ठिकाने के बारे में जानकारी जुटाई गई और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। इधर आरसीपी सिंह का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने के बाद जेडीयू कोटा से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल इकलौते चेहरे की पारी खत्म हो गई थी और इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब नए सिरे से जेडीयू की तरफ से कुछ लोगों की एंट्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो सकती है। लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड ने ये तय किया है कि केंद्रीय कैबिनेट में उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जनता दल यूनाइटेड को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, उस तरह का सम्मान नहीं मिला है, इसलिए हमने तय किया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम शामिल नहीं होंगे। हालांकि बीजेपी के साथ बिहार का गठबंधन चलते रहने की बात भी उन्होंने कही है। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ घाट पर पिछले 2 दिनों से मगरमच्छ दिखने की शिकायतें मिली है। मगरमच्छ को कई कांवड़ियों समेत कुछ पुलिसकर्मी ने भी देखा है। क्षण भर के लिए मगरमच्छ देखने को मिलता है और फिर पानी के भीतर चला जाता है। इसके बाद से जल भरने वाले कांवड़ियों में थोड़ा डर जरूर फैल गया है। जाहिर है अजगैबीनाथ से हर दिन देवघर के लिए लाखों कांवड़िया जो है वो जल भर करके रवाना होते हैं। ऐसे में उन इलाकों में मगरमच्छ का होना चिंता का विषय है।
लगातार 2 दिनों तक शिकायत मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने मगरमच्छ की खोजबीन की, लेकिन तमाम खोजबीन के बाद भी मगरमच्छ नहीं दिखाई दिया। डीएफओ भारत शुद्धबली ने बताया कि हमें सूचना मिली कि जहां मगरमच्छ घूम रहा है, तो जिसके बाद हम लोग जायजा लेने के लिए यहां पर आए थे, लेकिन मगरमच्छ नहीं दिखा। मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जिसकी संख्या 8000 से भी कम है। उन्होंने बताया कि वन जीव अधिनियम के तहत कोई उसे क्षति नहीं पहुंचा सकता है, नहीं तो उसे सजा भी मिल सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि उसके यहाँ आने का कारण है कि यहाँ पर अभी मछली की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो सकती है। यही कारण है कि मगरमच्छ यहाँ पर पिछले कई दिनों से दिखाई दे रहा है और 20 दिन और यहाँ पर रुक सकता है। उन्होंने बताया कि कांवरियों की सुरक्षा के लिए पहले से 2 फॉरेस्ट गार्ड मौजूद थे। हमने रेंज ऑफिसर को 2 और अतिरिक्त फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति करने का निर्देश दे दिया है। तो फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। नामिका खुद इजाजत। नमस्कार।